हेलो स्टूडेंट, कल हमने आपको बताया था ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है और ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है और ब्रेस्ट मिल्क के हमने आपको टाइप्स बताए थे। आज की वीडियोस में हम आपको बताएंगे टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये जो टॉपिक है ये जेएनएम सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए है और सब्जेक्ट ऑफ पीडियाट्रिक्स है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो सबसे पहले क्या होता है पोजीशन ऑफ मदर एंड बेबी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मदर और बेबी को पोजीशन देते हैं, मतलब जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है वो देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पोजीशन ऑफ मदर एंड बेबी से। हेल्प द मदर टू गेट इनटू अ कंफर्टेबल एंड रिलैक्स पोजीशन सिटिंग और लाइंग डाउन। हम लोग क्या करते हैं जो मदर होता है उसको सहायता करते हैं टू गेट इनटू कंफर्टेबल एंड रिलैक्स पोजीशन। हम लोग उसको कंफर्टेबल और रिलैक्स पोजीशन लेने के लिए बोल देते हैं। उसके हिसाब से जो उसको कंफर्टेबल लगे, चाहे सिटिंग पोजीशन बैठने वाली, लाइंग डाउन या फिर लेटने वाली, उसको जो भी मतलब लगती है कि रिलैक्स पोजीशन या कंफर्टेबल पोजीशन है उसको वो पोजीशन लेने के लिए बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मदर टू होल्ड द बेबी कीपिंग इन माइंड द 4 की पॉइंट्स। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं मदर को बेबी को होल्ड करने के लिए बोलते हैं और उनको 4 चीज़ें जो हैं वो माइंड में रखने के लिए बोलते हैं। तो वो 4 पॉइंट बच्चों क्या क्या हैं। सबसे पहले हेड एंड बेबी ऑफ बॉडी ऑफ बेबी शुड बी स्ट्रेट। हम बताएंगे जो बेबी का हेड है और बॉडी है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे, द बेबीज नोज शुड बी अपोजिट टू द निप्पल। हम लोग क्या बताएंगे कि जो बेबी का जो नोज है वो निप्पल के अपोजिट साइड पे होगा, मतलब अपोजिट साइड मतलब या एक साइड पे होगा, या तो ऊपर होगा या फिर ऊपर होना चाहिए। मतलब जो बेबी की जो नोज़ होगी वो अपोजिट साइड होगी निप्पल के, मतलब कि निप्पल के ऊपर होनी चाहिए। जो बेबी की नोज़ है वो निप्पल के ऊपर होनी चाहिए। बच्चों नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बेबीज बॉडी शुड बी क्लोज टू हर बॉडी। और मदर से बोलना है कि जो बेबी की बॉडी है, जो बेबी का शरीर है, उसको क्या करना है मदर को अपनी शरीर से क्या करके रखना है, क्लोज करके रखना है। मतलब क्लोज का मतलब चिपका के रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होल बॉडी ऑफ द बेबी मस्ट बी सपोर्टेड। और मदर को बोलना है बेबी का जितना भी पूरा बॉडी है, शरीर है, उसको क्या करके रखना है, सपोर्ट प्रोवाइड करके रखना है ताकि बेबी जो है वो गिर वगैरह ना जाए। तो ये पहला था पोजीशन कैसे करेंगे मदर और बेबी की। ये पहला था पोजीशन की कैसे करेंगे मदर और बेबी की। नेक्स्ट है लैचिंग और अटैचमेंट ऑफ बेबी टू द ब्रेस्ट। उसके बाद क्या है कि अटैचमेंट और लैचिंग और अटैचमेंट का मतलब सेम होता है कि हम लोग अटैचमेंट बेबी टू द ब्रेस्ट, मतलब जो बेबी है वो ब्रेस्ट को कैसे अटैच होना चाहिए, कैसे चिपका होना चाहिए वो चीज़ बताएंगे। द बेबी चीक इज टच्ड विद द निप्पल डल टू रूटिंग रिफ्लेक्स। जो बेबी का चीक होगा उसको हम टच करवाएंगे निप्पल से, विद द निप्पल डल टू रूटिंग रिफ्लेक्स। मतलब क्या होता है एक रूटिंग रिफ्लेक्स होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग बेबी के जो माउथ के कॉर्नर में जाके हम लोग उसको सहलाते हैं। तो जो बेबी है वो अपना माउथ जो है वो ओपन कर देता है कि उसको लगता है कि हाँ कोई चीज़ हमें फीड करने के लिए मिल रही है। तो हम रूटिंग रिफ्लेक्स करेगा, जैसे ही बेबी की चीक में टच करेंगे वैसे ही वो उसको विद द निप्पल की तरफ जैसे करेंगे वैसे उसका रूटिंग रिफ्लेक्स है वो दिखेगा। बेबी क्विकली टर्न्स हिज फेस टुवर्ड्स द ब्रेस्ट एंड स्टार्ट सकिंग। जैसे ही रूटिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा, जैसे हम बेबी के चीक्स को टच करेंगे वैसे ही बेबी जल्दी से टर्न हो जाएगा, अपने फेस को टर्न कर लेगा किसकी तरफ, जिधर ब्रेस्ट होगा, और वो स्टार्ट कर देगा सकिंग, मतलब सक करना स्टार्ट कर देगा। तो बच्चों ये थे टेक्निक्स। उसमें 2 पॉइंट आ रहे थे पोजीशन ऑफ मदर एंड बेबी, दूसरा था लैचिंग एंड अटैचमेंट टू द ब्रेस्ट। अब हम बच्चों बताएंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, मतलब महत्वपूर्ण क्या है, स्तनपान की महत्वपूर्णता क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे फॉर इन्फेंट, मतलब इन्फेंट के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बेबी नीड्स इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ द ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेबी जो है जो बच्चा है उसको ज़रूरत होती है फर्स्ट 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक उसको ज़रूरत होती है। अब उसकी फर्स्ट महीने की लाइफ तक उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, किस लिए, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसको ये चीज़ ज़रूरी होती है। दूसरा क्या है प्रोटीन्स ऑल्सो ह्यूमन मिल्क प्रोटीन मेनली लैक्टोबुमिन इज मोर इजली डाइजेस्टेड देन काउज मिल्क प्रोटीन कैसियन। मतलब क्या होता है प्रोटीन्स होती
जो प्रोटीन्स होती हैं, तो उसकी अकॉर्डिंग क्या आल्सो ह्यूमन मिल्क प्रोटीन मेनली क्या लैक्टोब्यूमिन, जो ह्यूमन की मिल्क होता है उसमें क्या पाई जाती है, लैक्टोब्यूमिन प्रोटीन्स पाई जाती है, जो क्या होता है इज़ मोर इजीली डाइजेस्टेड, मतलब ये क्या होता है जल्दी से क्या हो जाता है डाइजेस्ट हो जाता है। काउज मिल्क प्रोटीन कैसीन, और जो काउज मिल्क होती है उसमें क्या पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, जो ईजिली से डाइजेस्ट नहीं होती है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसको ह्यूमन का मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं, ताकि वो ईजिली से डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है फैट। फैटी एसिड स्पेशली लिनकोलिक एसिड इन ह्यूमन मिल्क प्रमोट्स ब्रेन ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम थोरेसिक लेरोसिस इन लेटरल लाइफ। मतलब क्या है कि फैट, इसमें क्या होता है मिल्क में फैट भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाई जाती है। तो जो फैटी एसिड होते हैं स्पेशली जो लिनोलिक एसिड होते हैं इन ह्यूमन मिल्क में, वो क्या करते हैं प्रमोट्स करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं किसको, ब्रेन ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स। वो क्या करते हैं जो बेबी होता है उसके ब्रेन को क्या करते हैं उसका ग्रोथ करते हैं, ब्रेन का ग्रोथ करवाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को फ्रॉम द एथेरोस्क्लेरोसिस इन लेटरल लाइफ। एथेरोस्क्लेरोसिस एक टाइप का क्या है बोन डिसऑर्डर है, जिसमें क्या हो सकता है उसको उससे क्या करते हैं प्रिवेंट कर सकती है लेटर लाइफ में, मतलब बाद में। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलनेस, और साथ में कोई भी इलनेस वगैरह है उससे भी प्रोटेक्ट करता है मदर का मिल्क। इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट्स, उसको इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट्स वगैरह भी मिलते हैं बेबी को। प्रोवाइड वार्मथ एंड सिक्योरिटी टू द चाइल्ड, बच्चों को वार्मथ मतलब लव और साथ में क्या सिक्योरिटी भी मिलती है अपनी मदर की। उसके बाद नेक्स्ट क्या है रिड्यूस रिस्क ऑफ ओबिसिटी टाइप 1 एंड 2 डायबिटीज़ ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, मतलब क्या है रिड्यूस करेगी रिस्क ऑफ ओबिसिटी, ओबिसिटी के रिस्क को भी क्या करती है कम करती है। साथ में डायबिटीज़ फर्स्ट एंड सेकेंड या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाइपरटेंशन इस डिक्रीज डेवलपमेंट ऑफ द सीवियर ऑल ऑटोइम्यून डिसीज। साथ में क्या करेगी डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट जो है उसको डिक्रीज कर सकती है। ये ऑटोइम्यून जो डिसीजेज हैं उसको भी कम कर सकती है ब्रेस्ट मिल्क। उसके बाद प्रमोट्स करेक्ट जॉ एंड टूथ अलाइनमेंट, साथ में क्या है कि जो जॉ और टूथ होते हैं उनके अलाइनमेंट को क्या करती है प्रोवाइड, मतलब क्या करती है प्रमोट्स करती है, करेक्ट करती है, मतलब जॉ वगैरह जो है वो उसको करेक्ट करती है। साथ में टूथ में अलाइनमेंट वगैरह कोई प्रॉब्लम वगैरह हो गई दांतों वगैरह में, तो उसको भी क्या करते हैं प्रमोट्स करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट है रिड्यूस चांस ऑफ एसआईडीएस, मतलब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। एसआईडीएस एक सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है, उसको भी रिड्यूस करने के मतलब चांसेस होते हैं, इसको भी कम करती है, रिड्यूस करती है। उसके बाद प्रमोट बॉन्डिंग एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, और साथ में मदर के साथ उसका बॉन्ड और रिलेशनशिप और ट्रस्ट को भी क्या करती है बढ़ाती है। उसके बाद नेक्स्ट है रिड्यूस द चांस ऑफ सम चाइल्डहुड कैंसर सच एज लिम्फोमा। उसके साथ साथ में क्या करती है कि अगर किसी भी चाइल्डहुड में कैंसर होने की जैसे लिम्फोमा वगैरह होने के चांसेस होते हैं, तो उसको भी क्या करती है कम करती है ब्रेस्ट मिल्क। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट्स इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड द बेबी। जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है बढ़ाती है किसकी इमोशनली और फिजिकल बॉन्डिंग को, किसके बीच में, बच्चे और मदर के बीच में। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ इन्फेंट्स, मतलब इन्फेंट के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों फॉर मदर, मदर के लिए क्या हो सकता है बेनिफिट, क्या हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग का। श्रिंकेज ऑफ द यूट्रस, यूट्रस को श्रिंक कर देगी, श्रिंक का मतलब क्या सुकड़ाने में मदद करती है, उसको अपने यथास्थान पे लाने में मदद करती है। उसके बाद नेक्स्ट है रिड्यूस मिल्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। उसके साथ में क्या करती है रिड्यूस मिल्क ऑफ ब्रेस्ट, मिल्क ब्रेस्ट को भी कम करता है, साथ में ओवेरियन कैंसर वगैरह से भी बचाने में उसको हेल्प करता है मदर को। बर्थ स्पेसिंग भी कर सकता है, मतलब जब तक मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तब तक बर्थ स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि तब तक जो मदर है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। 6 मंथ तक अगर मदर जो है वो बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है तो मतलब ये बर्थ स्पेसिंग का मतलब है कि जो मदर है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो ये बर्थ स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि मदर प्रेग्नेंट नहीं होती है ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उस टाइम पे उसको प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होते हैं, उसको बोलते हैं बर्थ स्पेसिंग। उसके बाद वेट लॉस, साथ साथ में ब्रेस्ट फीड कराएगी तो मदर का जो मतलब वजन है वो भी कम होता है। रिड्यूस पोस्टपार्टम हैमरेज, साथ में क्या है पोस्टपार्टम मतलब एक प्रकार का ये मतलब डिसीज़ है, मदर को हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, तो उसे पोस्टपार्टम हैमरेज वगैरह ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होती है मदर को बहुत
बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, तो उससे भी क्या करती है, रिड्यूस करती है, पोस्टपार्टम हेमरेज को भी रिड्यूस करती है। इम्प्रूव बोन डेंसिटी एंड डिक्रीज रिस्क फॉर हिप फ्रैक्चर, साथ में क्या है, बोन की डेंसिटी को इम्प्रूव करती है और साथ में हिप फ्रैक्चर को भी, हिप फ्रैक्चर होने के जो चांसेस होते हैं उसको भी क्या करती है, कम करती है। साथ में सेटिस्फैक्शन ऑफ फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराती है मदर को। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद बेबी, और उसके बेबी के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। मोर इकोनॉमिकल मतलब क्या है, बेबी जो है वो दूध बाहर से नहीं खरीद के लेके आएंगे, तो इकोनॉमिक जो भी है वो भी सेटिस्फैक्शन होगा मदर को। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी हेल्प्स मदर लूज एक्स्ट्रा वेट दैट शी हैड पुट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसके ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर वो मदर जो है ब्रेस्ट फीड करवाएगी तो